हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? यार कोई प्रॉब्लम? बायोमेडिकल टर्म क्यों यूज किया जाता है? मेडिकल किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटल से। ठीक है, हमारी बॉडी के ट्रीटमेंट्स, हमारे बॉडी में ट्रीटमेंट हो गया या कोई रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेडिकल। बायो का भी यूज किया गया है। सिंपल सा है, अगर हॉस्पिटल में कोई भी चीज वेस्ट होता है, कोई भी चीज यूज करते हैं, उससे हर एक किसी भी एनिमल का, किसी भी ह्यूमन का, ह्यूमन भी तो एनिमल है ना, तो अगर हम किसी भी एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट में कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का चांस, ठीक है। वो इन्फेक्शन कैसा इन्फेक्शन हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है। इन्फेक्शन किसके द्वारा हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऐसे पार्ट आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म का टर्म यूज करेंगे तो लिविंग के लिए यूज करते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। माइक्रो नैनो मतलब जिसे हम देख ना सकते। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो बहुत माइक्रो हम देख ही नहीं सकते? आपने सेल पढ़ा हो? सेल पढ़ा? सेल हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कौन सा ऐसा और उसके अलावा कौन कौन से जिसको देख नहीं सकते? अभी आपने सही बताया, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। और बहुत सारे फंगस है जो इन्फेक्ट करते हैं। और अभी कोविड आया था, वायरस कैसे फैलता है? या तो टच से फैलता है या तो बाई एयर फैलता है। बैक्टीरिया भी सेम वैसे ही, ठीक है। फंगस भी सेम वैसे, पानी से हो गया, टच से हो गया, एयर से हो गया, इसी सब से होता है। तो हम कोई भी पार्ट अगर हॉस्पिटल में कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका डायग्नोसिस करते हैं। ये तो सब उस पार्ट एयर में रहते हैं जो इन्फेक्ट करने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी को इन्फेक्शन है मान लो, और उसे आपने सुना होगा HIV, सुना HIV? कैसे फैलता है? ये फैलता किससे? ब्लड कॉन्टैक्ट से, ठीक है। अगर कहीं भी ब्लड किसी कोई HIV पेशेंट है, अगर उसका ब्लड किसी भी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल उसे टच हो जाता है तो क्या हो जाता है? इन्फेक्ट हो जाता है HIV, ठीक। इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं, ट्रीटमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, ठीक है। क्यों नहीं ट्रीटमेंट हो पाया इसका? HIV वाले सकते हो ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो पाया। कुत्ता काटता है, कुत्ते में कौन सा वायरस आपको काटता है? रैबीज वायरस, उसका भी ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पाया। रैबीज वायरस, HIV, इन सब का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाया? इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो क्या होता है? मतलब उससे क्या इन्फेक्टेड नहीं होते? तो प्री ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अभी हम आपको प्रोसेस बताते हैं क्योंकि आपके इसमें नहीं है, फिजियोलॉजी में है। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA है, RNA है, ठीक है। हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA किस जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल RNA किसका?
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। केवल वायरस हो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? हाँ, क्यों नॉन लिविंग? बोलो बोलो, हमें पता है आपका। आज हम क्लास नहीं ले रहे, बस बेसिक चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बायोकेमिकल वेस्ट पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना। लेकिन इसी सब अगर इस सब की जानकारी नहीं है तो हम वेस्ट मटेरियल क्या यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल हम हॉस्पिटल में जाएंगे, कौन सा पार्ट है हम बॉक्स में रखेंगे, येलो बॉक्स में रखेंगे, कौन सा रेड बॉक्स में रखेंगे, कौन सा व्हाइट बॉक्स में रखेंगे, कौन सा ग्रीन बॉक्स में रखेंगे, हमें तो पता होना चाहिए। तो भाई जब हमें बेसिक नहीं पता चलेगा तब हम क्या करेंगे। जैसे किसी का मान लीजिए हमने किसी का नाम का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उसका टिश्यू निकाल लिया, ठीक है, टिश्यू निकाल लिया, टिश्यू के लिए कौन से बॉक्स का यूज करेंगे? हॉस्पिटल में 5-6 बॉक्स रखे रहते हैं, तब तो वेस्ट मटेरियल का यूज करेंगे ना, कहाँ कौन सा रेड बॉक्स का यूज करेंगे, येलो बॉक्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? हमें वो यूज करना है। तो उसको पढ़ने के लिए बेसिक चीजें पढ़नी है, ठीक है, बेसिक चीजें। वायरस क्या है? नॉन लिविंग। एनवायरनमेंट में जब तक क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, पढ़े हो ना, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जो होती है जो वायरस से प्रोटेक्ट करती है, और एंटीजन एंटीबॉडी नाम सुना है? दोनों का नेचर प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, दोनों का नेचर कैसा होता है? प्रोटीन का होता है। बैग में आते हैं, आप लोग मूवी देखते होगे ना, राजा महाराजा का स्टोरी देखते होगे। जब कोई राजा महाराजा किसी स्टेट का राजा होता है, अगर वो किसी अदर स्टेट पे अटैक करने वाला होता है तो किसको ऑर्डर देता? सेना को नहीं देता, आर्मी चीफ को देता है ना, सेनापति को, पता है ना। और सेनापति किसको ऑर्डर देगा? आर्मी को, क्योंकि राजा आर्मी को नहीं संभाल सकता, आर्मी चीफ संभालता है ना, पता नहीं ना। बोलो, तो सेम हमारे बॉडी का सोल्जर कौन है? प्रोटीन है। हमारे बॉडी का सोल्जर कौन है? प्रोटीन है। आप तो किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीजन बनाता है। और एंटीजन क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एक एंटीजन लाखों करोड़ों में एंटीबॉडी बनाता है, ठीक। अगर जैसे मान लो हम अभी फिट बैठे हैं, इस इन्वायरमेंट में करोड़ों वायरस है, करोड़ों बैक्टीरिया, क्यों नहीं हमारे पास रोग नहीं आ रहे हमारी बॉडी में? हम क्यों फिट है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्या है? बहुत स्ट्रांग है। हम खाते पीते अच्छा है, इसलिए हमारी बॉडी क्या है? स्ट्रांग है। जिस दिन हमारा खाना पीना या रहन सहन जहाँ माहौल खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वैसे सेम यहाँ पर ये स्टोरी, ये राजा ठीक है, ये आर्मी चीफ है और ये आर्मी है, ठीक है। आर्मी लड़ने जाती है दूसरे स्टेट से, अगर आर्मी हार जाती है तो ये दोनों क्या कहते हैं? हम तो अपना गुलाम बना दें, यही तो कहते हैं। सेम यहाँ भी यही होता है। इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? नहीं, आपको एंटीबायोटिक लो। याद आया? एंटीबायोटिक नाम सुना? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्या होता है? ठीक है, तो हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के बाद सब कुछ पार्ट, जैसे हम दूध गर्म क्यों रखते हैं? तो घर में हम दूध यूज करते हैं, क्यों उसको गर्म करके रखते हैं? उसमें बैक्टीरिया, ठीक है। अगर उसको हम गर्म ना करें तो क्या होता है? वो उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? दूध में तो दही बना देती है, लैक्टोबैसिलस। हाँ नहीं, अच्छा वो ब्रेड के, हाँ ब्रेड के लिए होता है, वो फंगस है, ठीक है, वो फंगस है। अगर क्या नाम, ये देखो
जो बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस लैक्टी, अगर दूध गर्म करके ना रखा जाए तो क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत एक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनाने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो हम कोई भी चीज़ जैसे इंजेक्शन यूज करते हैं या कोई बॉयल कर लो उसको, कहते हैं कि नहीं, या कहीं का नाम हम अगर कहीं कोई चीज़ का नाम किसी को टच कर दिए हैं तो फिर ग्लव्स लगा दें, हमारे हाथ पे इन्फेक्शन ना होने पाए। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। अभी कोविड आया ना, कोविड-19, हमने मास्क क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि वायरस हमेशा पास रहता है, एयर द्वारा जाता है, बैक्टीरिया हमेशा एयर द्वारा हमारे बॉडी में, हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक, सांस लिए वो तुरंत क्या नाम है ऑक्सीजन अंदर गया, पूरे जितने भी गैस में सब अंदर जाते हैं, उसके द्वारा वो चला गया, और हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा, इन्फेक्टेड कर देगा पूरे बॉडी को। इसलिए हमें मास्क पहनना, किसी को चीज टच करते हैं कहीं पर तो हम ग्लव्स यूज कर लेते हैं, कहीं भी बैक्टीरिया या कुछ होगा, फंगस वायरस होगा, डायरेक्ट हमारी स्किन पे टच करेगा, हमारी बॉडी में आ जाएगा। ठीक, यानी हम अगर ऑपरेशन थिएटर में गए या ऑपरेशन उसमें गए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी के थ्रू, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ये ना कहीं वहाँ पर रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कोई ना कोई बॉक्स रखेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक, या डायग्नोसिस करने के लिए। तो जिस इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम जो वेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं, उस मैनेजमेंट का क्या नाम है, बायोमेडिकल वेस्ट। ये वर्ड पॉइंट बोलो, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे अपने आप को क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी क्या चलाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। ये सब किसके थ्रू आता है, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा आता है, WHO तो वर्ल्ड लेवल का, इंडिया में इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट इसको संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, इस समय प्रेजेंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर कौन, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन, JP नड्डा, JP नड्डा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये पूरा क्या करता है, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, बायोमेडिकल आप लोगों को नोट्स बनाया जाता है, चलिए अभी एक बात का बनाएंगे, अभी आप सिंपल समझ लीजिए, कल अच्छे समझेंगे। इन सब का मेन रोल क्या होता है कि हम जितने भी हॉस्पिटल में या कहीं कहीं कोई भी स्थान, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए हम अलग अलग बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, कहीं हम जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी का इन्फेक्टेड पार्ट है उसके लिए हम येलो बॉक्स यूज करते हैं। कौन सा बॉक्स, येलो बॉक्स, यानी जैसे हमारे बॉडी में कहीं ऑपरेशन हो गया, कहीं सीजर हो गया, सीजर के लिए हम क्या करेंगे, कोई टिश्यू, बॉडी का कोई टिश्यू हो गया, कोई बॉडी में कोई सेल हो गया, बॉडी में कोई आर्गन हो गया, मान लीजिए किसी का हाथ ही कट गया हो, तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भाई एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हैं, तो आगे ट्रीटमेंट उसको क्या नाम इन्फेक्ट करेंगे, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, जो भी हमने ट्रीटमेंट किया, जो भी वेस्ट मटेरियल बचे उसको क्या करते हैं, हम डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन। कहीं हमने बाहर उसको, पहले क्या होता था, लोग कहीं नहीं फेंकते थे, जैसे हमने कहीं का नाम अभी यहाँ ब्लड निकलना शुरू हो गया, हमने क्या किया, कॉटन ले लिया, कॉटन लिया, उसे पूछा और तो हम बाहर फेंक दिया। हो सकता है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहा हो, हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन रहा होगा, अब कोई बच्चा या कोई एनिमल घूमते घूमते आया, उसको टच कर दिया, तो डायरेक्ट सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई हो गया,
तो इस सप्लाई को रोकने के लिए यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम किस चीज का मैनेजमेंट करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। और यही हमारे पेपर का काम। ठीक, यही हमारा क्या पेपर का काम, बायोमेडिकल वेस्ट। तो इससे बहुत सारे प्रोसेस हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है, पहचान के लिए हमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी मिलती है। कहीं हम किसी मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के जो लोग जैसे कोई जॉब कर रहा हो वहाँ के लोगों के लिए क्या अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा करिए। जैसे इन्फेक्शन जैसे कोविड आया था, कोविड में गवर्नमेंट ने क्या किया था? लॉकडाउन लगा दिया। ठीक, लॉकडाउन क्या होता है? ठीक है, लॉकडाउन ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है वो और किसी को इन्फेक्ट ना करने पाए, सब लोग अपने घर में रहेंगे। जो इन्फेक्शन जिसको हो गया है, इन्फेक्टेड है, वो हॉस्पिटल में ही रहे। इसीलिए कोविड-19 क्या हुआ? पूरे इंडिया में फैला। हमने इन्फेक्शन को फैलने से क्या किया? रोक किया। यानी उसके डिजीज से पहले उसका हमने क्या किया? ट्रीटमेंट कोर्स किया। हमने क्या? वैक्सीनेशन कर लिया, वैक्सीन कोर्स किया। ठीक, और जो पेशेंट मिले उस पेशेंट का जो हमने ट्रीटमेंट किया, उसका जो वेस्ट मटेरियल था उससे भी तो इन्फेक्शन हो सकता था। हमने क्या किया? उसका मैनेजमेंट के द्वारा यानी बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा हमने एक मेथड यूज किया कि जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है इसको एक मैनेजमेंट यानी सिलेबस ले लिया जाए। पार्ट ऑफ सिलेबस या पार्ट ऑफ हमारे बॉडी का लाइफ हो गया। ठीक है, या हमारी ड्यूटी हो गई है कि हम जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो उसका हम क्या करें? कहीं अलग से उसका कोई और यूज ना करने पाए, क्योंकि ये सब अगर रिपीट होगा तो इन्फेक्शन और तेजी से फैलेगा। ठीक।